नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास 10/1/2022। वैक्सीन लग चुकी है तो अच्छी बात है। गूगल मीट पे बात हुई थी कुछ बच्चों से, उनको वैक्सीन लग चुकी है तो ये वर्कशीट भेजी गई है वंशिका के थ्रू। थैंक्स वंशिका। वर्कशीट 64 नाक बह रही है लेकिन वर्कशीट बनानी पड़ रही है। विषय गणित, कक्षा गलत है, मतलब कक्षा 10वीं है। विद्यार्थी के नाम, कक्षा अध्यापक नाम लिखते लिखते तो हम परेशान हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी लिखना पड़ रहा है। ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न 30, 45, 60 पर बनाने हैं। हाँ, तो खास बात यह है, शायद आवाज मेरी थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे खुद लग रही है, तो आपको भी लगनी चाहिए। तो आज इन्होंने क्या कैसे वर्कशीट भेजी है, शायद ये देख रहे हैं कि हम 22वीं क्लास कैसे चल रही है। उदाहरण नंबर इनका 1 ध्यान से देखेंगे तो उदाहरण नंबर 1 इनका देखो, मेरे ख्याल से यही वाला है। एनसीईआरटी की बुक है ये, प्रश्नावली 9.1 है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 मीटर 80 मीटर चौड़ी सड़क पर दो आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन पर खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और दूसरा 30 है। यहाँ चल रहा है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी। तो ठीक है, कहने का ये मतलब, अब नीचे चलो मैं और बताता हूँ। ठीक है, ये देख लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और उदाहरण नंबर 2 की बात करें, एक तूफान के कारण पेड़ टूट गया। इनका पेड़ टूट रहा है, पेड़ टूट गया भैया। इनका कितना है, जमीन से 80 मीटर दूरी पर है, कहाँ पे, सॉरी 8 मीटर और 30 का कोण बना रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया। उदाहरण नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर भी 2 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन्होंने एनसीईआरटी में से लेना, कुछ खास बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला लिया गया है। 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई ए बी ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब खास बात ये बताना चाहता हूं, प्रयास कीजिए में इन्होंने एक भी एनसीईआरटी से नहीं लिया। मैं यही क्वेश्चन देख रहा था, मतलब शायद एक आधा एनसीईआरटी से होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक भी एनसीईआरटी से नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है, आंधी आती है और टूट जाता है, किस इसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन से 60 का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूटा है, मतलब कि कोई पेड़ है वो यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है और कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा है, यही ऊंचाई आपको बतानी है। घुमा फिरा के अगर मैं देखो, प्रश्न नंबर 1 मैंने देख रखा है, आपका पेड़ इतना बड़ा है। ठीक है, अब ये पेड़ यहाँ से टूट के गिर जाता है और यहाँ से 60 का कोण बनाता है। और याद रखना पेड़ की ऊंचाई, तो याद रखना पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई 12 है, याद रखना। कहीं पेड़ की ऊंचाई आप यहाँ बस ये वाली 12 मत ले लेना। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब, जो माना पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा, अब ये हिस्सा कितना है, अब ये माना कर ये हिस्सा तो पूछ ही रहा है कितने ऊंचाई से गिरा, ये वाला हिस्सा x, तो ये वाला कितना होगा, अगर टोटल 12 है, 12 में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो ये हिस्सा बचेगा आपका। तो माना पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा AC है, AC और AC बराबर 12 माइनस x। ठीक है, और समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू P/H, और P यहाँ पे आपका AB बटे AC है। ठीक है, H आपका परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान। ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, किसी भी तरह से याद कर सकते हो। तो साइन वाला लगा लेंगे एक, साइन थीटा, तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू आपका AB आ जाएगा x, और आपका जो कर्ण है 12 माइनस x लगा रखा था हमने। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे √3 12 माइनस x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रूट में 3 माइनस √3 x बराबर में 2x हो जाएगा। 2x माइनस 3 वाला उधर जाएगा, 2x प्लस में 3x √3x। ठीक है, और 12 √3 ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लूंगा मैं। यहाँ पे दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लेके अब इधर 12 रूट में 3 बचा ही था, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड। अब यहाँ से क्या करना है, परिमेयीकरण। आपको पता है प्लस वाला होता है तो सेम चीज होती है, वही चीज माइनस में कर देनी होती है। तो इस वाले मैंने परिमेयीकरण कर दिया। परिमेयीकरण करने के बाद ये चीजें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 √3 माइनस 12 गुणे 3, क्योंकि √3 से 3 बन जाएगा वो आपका। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 24 रूट में 3 माइनस 36 और 2 दूना 4 माइनस 3। 24 √3 माइनस 36 घटाएंगे तो 24 √3
3 माइनस 36। अगर ऑप्शन वाला होता तो इसे इसमें कॉमन हो सकता था। अब जो कॉमन वाला जब आंसर अपने मन से बताना है तो जरूर थोड़ी ना हम कॉमन लेके बताएं, तो आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं 24√3 माइनस 36 और मीटर लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ समाप्त हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा, चौथा काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। धरती पर एक बिंदु से एक 10 रूट में 3 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार की जो ऊंचाई है 10√3 मीटर है कि शीर्ष का उन्नयन कोण 30 मीटर है। मीनार के पाद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, मीनार को मैंने टावर जैसा बना लिया है। टावर जैसा बनाना आसान होता है। जो ऊंचाई है 10√3 है और पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी बतानी है। जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 लग रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा इक्वल टू p/h। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से सब लगा लेंगे। और तो यहाँ पे थीटा है 30 और p है आपको ab/ac लिख देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया tan√3/x 1/√3। फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसके लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं तक समझाना होता है कि यहाँ तक कर लिया तो अब तो नीचे कर ही लोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 करेंगे, 10 का 10 √3 रूट से कट जाएगा। यहाँ पे 10 या 30 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। मीटर लगाना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3, एक मीनार जमीन का लंबवत खड़ी है। लंबवत खड़ी और खड़ी का लंबवत ही होती है सारी मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपका। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बनेगा। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और पाद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और 60 का कोण बना रही है। त्रिभुज एबीसी में ये सेम सवाल है, बस यहाँ पे ऊंचाई बतानी है तो उस वाले में पाद बिंदु से दूरी बतानी थी। तो tan थीटा लगा देंगे, tan 60 AB अपॉन में BC, tan 60 और √3 और AB को हमने x मान लिया, अपॉन में 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक पतंग उड़ा रहे हैं अभी 26 जनवरी आनी बाकी है। एक पतंग जमीन से स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की डोर क्षैतिज रूप से 60 के कोण पर झुकी हुई है। डोर की लंबाई निकटतम मीटर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पेज वर्कशीट 62 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन वही है। 60 मीटर ऊंचाई उड़ रहा था, 60 का कोण बना था, ये बतानी है। अब की बार ये वाला बतानी है, ये पता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा आपका, जो लंबावत ऊंचाई है 75 मीटर और धागे की लंबाई बतानी है अब की बार, मतलब कड़ बताना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में sin थीटा इक्वल टू साइन लगाएंगे p/h, क्योंकि p पता है हमें और h बताना है। sin 60 हो जाएगा, p है AB और कड़ है AC, तो sin 60 होगा √3/2, ठीक है, और 75 में x, मैंने उसकी दूरी x मान ली अब की बार, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 बराबर 75 में 2, तो यहाँ पे x साथ गुणा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 75 × 150 अपॉन में √3 है, तो परमेयकरण करेंगे √3 से, √3 से 3 हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 50 रूट में 3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। वैसे इनका 1, 2, 3 तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे। एक बात ध्यान से देख लेना, इतने सारे क्वेश्चन में इन्होंने एनसीईआरटी से एक भी नहीं दिया, एनसीईआरटी से उदाहरण ही बिठा दिया। चलो कोई बात नहीं, तभी अच्छा था। मैं इस क्लास की इस वीडियो को धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।